हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9th की मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, वेयर क्यू इज इक्वल टू, एंगल Q दिया है 90 डिग्री, वेर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले एंगल Q पे दिया है 90, ये लीजिए एंगल Q पे 90 बना दिए और P और R रख दिए। तो यहाँ पे PQ की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर और दी नहीं किसकी वैल्यू नहीं दी गई है, QR की वैल्यू। देन फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर की वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर टू द होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में 6 जाएगा 5, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 5 बचेगा और फिर 7 में बन जाएगा 6। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, ये रूट के अंदर 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, अब 65 को रूट 5 से अंदर बाहर लाना है। ये देखिए ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 जा 15 और 13 1 जा 13। नहीं निकल पा रहा है भाई, तो रूट में 65 ही रहेगा और सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो अगला है क्वेश्चन, कह रहा है पहला साइन P, क्या फाइंड करना है, साइन P। अभी मैंने इसके पहले एक दिन बताया था आप लोगों को पी बी पी और अपान में एच बी। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टैन के लिए है, ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है और ये कॉसेक के लिए है। ध्यान से देखिएगा। तो साइन P यानी P ये बोल रहा है तो इसके सामने वाला ये रूट में 65 हो गया है सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन P इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर रूट 65 और हाइपोटेनियस है 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी कह रहा है कॉस P, फिर परपेंडिकुलर वही रहेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है 4 और हाइपोटेनियस 9, यानी 4 अपान 9 हो जाएगा। उसके बाद C है, क्वेश्चन C कह रहा है tan R, वैल्यू लानी है tan R की।
तो ध्यान दीजिएगा आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो जिसमें tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस जो है ये हो जाएगा, तो यानी कि 4 और अपान में √65। ध्यान दीजिएगा इस √65 को हम रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड √65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं और अब समझिए कि क्या हो जाएगा, ये 4 और अपान में √65 इंटू रेशनलाइज करेंगे इसे √65 और इंटू में √65। तो देखिए ये हो जाएगा 4√65 और अपान में 65, ये हो गया tan r। ठीक है, और उसके बाद d वाला है, d कह रहा है sin r प्लस cos r, हमें निकालना है क्या, sin और r प्लस cos r। अब r के निकालना है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस ये रहेगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस और प्लस हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और अपान हाइपोटेनियस क्या है 9 और प्लस बेस क्या है √65, हाइपोटेनियस क्या है 9, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इधर देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 1 4 जा 4 प्लस 9 1 जा 9 और 1 में रूट में 65 1 जा √65, ये हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है इसका, तो ये इसके 4th क्वेश्चन के सारे जितने भी क्वेश्चन दिए थे 4th वाले में सारे सॉल्व हो चुके हैं और आप लोग अच्छे से इसे समझिए और ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन ट्राइंगल ABC, दिया है ट्राइंगल ABC वेर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशियो BC इज इक्वल टू 2:1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान दीजिएगा एंगल B दिया गया है 90, तो ये आपका B हो जाएगा 90, एक किसी को ले लो और C भी किसी को ले लो, किसी एक एंगल। अब ध्यान दीजिएगा तो B की वैल्यू 90, इसे B दिया गया है 90, इसमें AB दिया गया है 2 और BC दिया गया है 1, तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक है, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दूसरे तरीके से इसे देखेंगे तो ये कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन AC इज इक्वल टू हो जाएगा √5। कितना हो गया, यानी हाइपोटेनियस क्या हो गया √5। समझिए अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद आप 1 बाय 1 इसके सारे क्वेश्चन देखिए। पहला A कह रहा है tan A निकालना है। A के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है, अच्छे समझिएगा। जिस एंगल को निकालने की बात करें उस एंगल के सामने वाला आपका
परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचेगा जो बेस और हाइपोटेनियस होंगे। ठीक है, तो आपको तो पता है कि 90 एंगल के 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस जो बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसमें tan A की बात क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा 1, और बेस क्या है अपान 2, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद बी वाला है क्वेश्चन बी है कॉस सी। सी के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस और अपान में हाइपोटेनियस। तो बेस है आप लोगों का, बेस ध्यान दीजिएगा 1, और हाइपोटेनियस है अपान में √5। इसको भी रेशनलाइज कर देंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे यानी 1/√5, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान में √5। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा √5 × √5, ये √5 और अपान में 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है सी वाला। तो सी कह रहा है साइन ए प्लस कॉट सी। फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस कॉट सी। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, तो परपेंडिकुलर है आपका साइन ए के लिए परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी 1 और अपान हाइपोटेनियस √5। ठीक है, और प्लस सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा यानी 1 और अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर बोला है भाई, परपेंडिकुलर देखिए 2। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इन दोनों का एलसीएम 2√5 क्या हो गया 2√5। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। जब इन दोनों का एलसीएम 2√5 हो गया, इससे हमने इसको किया तो √5 कैंसिल होगा, बचेगा 2, 2 1 जा 2, और प्लस इससे किया तो 2 कैंसिल हो गया, √5 बचेगा तो √5। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट है इसी के आगे अभी डिनोमिनेटर को इसके रेशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे 2 + √5 और अपान में 2√5, इसको जो है ना 2√5 से क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, या फिर केवल √5 से भी रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, √5 से भी क्या कर सकते हो रेशनलाइज कर सकते हो, ओनली √5 से। तो हम √5 से भी कर सकते हैं, ओनली कर दे रहे हैं, नीचे भी √5 से। तो देखिए हो जाएगा 2√5 प्लस 5 × 5 यानी 5। ठीक है, और अपान में हो जाएगा √5 × √5, एक 5 आया, 2 5 या 10, कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इसके सारे आंसर हो गए हैं, इसे भी आप देख लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द ट्राइंगल ए बी सी ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए इज इक्वल टू 3:4:5, 3:4:5। ये आप लोगों का गिवन है।
देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तब उसके बाद इन सब की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू है 3 और बी सी की वैल्यू है 4 और सी ए की वैल्यू है 5। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ट्राइंगल बना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना। तो अब देखिए जो है इसमें एंगल बी, हमने एंगल बी को क्या कर लिया, 90 पे रख लिया। सोच रहे होगे सर एंगल बी को ही क्यों 90 पे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको सब सारा क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे ए और सी हो गया। तो देखिए ए बी दिया गया है कितना 3, बी सी दिया गया है कितना 4 और ए सी कितना दिया गया है या सी ए कितना दिया गया है 5। तो आप लोगों ने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अगर हम 5 का इसका स्क्वायर देखिएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 4 जो 16 यानी 25 इज इक्वल टू 25। ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो गलत है। यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड सम ऑफ एंड बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। अब पर ये ज़रूरी था कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे ए रख लेते थे, यहाँ से नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भी रख सकते थे 3 और यहाँ 4, इससे कोई गलती नहीं होगी ना, क्या कहते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए आगे, अब है क्वेश्चन, अगर इसका देखेंगे तो दिया है साइन ए, पहला निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 से है। साइन ए फाइंड आउट करनी है। साइन ए यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। आंसर आप लोग उसमें बिल्कुल नहीं देखिएगा, अपने बुक के आंसर से इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मैच नहीं करवाइएगा क्योंकि आंसर उसमें गलत दिया है। अगर हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लिख रहे हैं तो हाइपोटेनियस तो आना ही आना है। अगर हम यहाँ पे 3 करे होते तो 3/5 आता और क्या, लेकिन हाइपोटेनियस तो आना ही आना है ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसका, बी है कॉस ए। तो कॉस के लिए ए के लिए परपेंडिकुलर वही रहेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी बेस इसका क्या है 3 और अपन हाइपोटेनियस क्या है 5। तो नेक्स्ट है, अगला है दिया गया है tan c प्लस sec c, tan c प्लस sec c। तो tan c यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस और प्लस sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला परपेंडिकुलर दिया गया है, सी के लिए बोल रहा है ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा अच्छे से। सी के लिए बोल रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और अपान में बेस क्या हो गया 4 प्लस हाइपोटेनियस क्या हो गया 5, अपान में बेस क्या हो गया 4। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 दैट मीन्स 8 और अपान 4, 4 2 8। ये हो गया आंसर। अब आप लोग खुद बताइए कि ये पहले और दूसरे वाले गलत हैं या फिर सही है। अगर ये दोनों सही हैं तो ये आंसर गलत आता, अगर ये आंसर सही आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आपके बुक में जो आंसर दिए गए हैं जो आंसर वो गलत हैं। ये आंसर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, इसलिए आप लोग इसको समझिए और ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अब अगले में। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर दिया गया है आप लोगों का,
यहाँ पे 90 दिया है और यहाँ पे 90 दिया है। ये है एंगल ए और ये है सी, ये है बी और ये है डी। इसकी वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू दी है √21 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ये है थीटा और ये है 5। समझिए क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइपोटेनियस। देखो इसका हाइपोटेनियस हम इधर से नहीं ला सकते क्योंकि ये जो साइड इसका आपका परपेंडिकुलर इधर वाला दिया नहीं गया है, इधर ही दिया गया है। यानी कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात करेंगे? इन ट्रायंगल ACD की बात करेंगे, सॉरी ADC लिखते हैं, ADC, ठीक है। तो ट्रायंगल ADC की बात करेंगे तो जिसमें जो है हमें फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी दैट मीन्स AC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 21 सेंटी, रूट से बाहर निकल आएगा, ठीक है। स्क्वायर करने पर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21 प्लस 4 AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हो गया √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 जो 25, एक 5 क्या हो गया? बाहर आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है यानी हाइपोटेनियस है वो दोनों के लिए सेम है। अब इसमें हम जो है इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की बात करेंगे? अब आगे चलेंगे और बात करेंगे। यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब इसे हम जो है रब कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखें तो इस बार हाइपोटेनियस दिया और बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू √9, एक सेकेंड, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ये √9 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √9 से 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये हुआ आप लोगों का। अब जो है ये हो गया 3 सेंटीमीटर। देखिए सारी वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब सारी वैल्यू क्लियर हो गई हैं तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है साइन थीटा, क्या निकालना है? साइन थीटा। थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा या कह रहा है, हम कह सकते हैं साइन थीटा जो ये, इसके लिए इसके सामने वाला ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। थीटा तो वो वाले एंगल ADC में तो है नहीं, ABC में ही है, तो इसके लिए बोल रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? 3 और अपान हाइपोटेनियस क्या है? 5। ये हो गया पहला। नेक्स्ट है B,
कॉस फाई। अब फाई के लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए है तो इसके लिए इसके सामने ध्यान दीजिएगा, इसके अगर हम बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये तो आपका हाइपोटेनियस है ही, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस फाई के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है 2 और हाइपोटेनियस 5, तो 2/5 हो गया। तो ये हो गए आपके ए और बी के। एक और बचा है इसका सी, उसे भी समझ लीजिए। तो सी वाला क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक फाई। समझिए अच्छे से, सी वाला कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक फाई। तो अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे सेक थीटा के लिए ध्यान दीजिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर यही है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस अपॉन थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका 5 है और बेस क्या है 4, तो 5/4 प्लस हाइपोटेनियस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है फाई के लिए। फाई के लिए देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है √21, क्या है √21, ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4√21, तो ये हो जाएगा क्या, समझिएगा अच्छे से, तो 5√21 हो जाएगा और प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में √21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा 5√21 प्लस 20 और अपान में 4√21 इंटू में √21 और अपान √21, तो ये हो जाएगा 105। तो √21 इंटू √21, एक बार पहले इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बाहर एक निकल आया, 21 5 जा 105। अब उसके बाद 20√21, ये क्या हो जाएगा प्लस 20√21, ठीक है। और अपान में हो जाएगा 21 कितना हो गया भाई, एक रूट बाहर निकल आया, एक 21, तो इंटू 4 करने 21 4 जा 84, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है देखिएगा आप लोग, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम इसमें हो गया नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं तक अब कराएंगे, इसका रेशनलाइज हो गया है। अब इसे आप जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करें या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइनिंग फिगर, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी देखो फिगर दिया गया है, इनकी वैल्यूज़ लानी है, अच्छे से समझिएगा। एक इधर भी 90 बनाया और इधर भी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया गया है आप लोगों का
बी सी ए, इसे मान लेते हैं कि डी है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल से निकालने की, चाहे इस ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी, क्योंकि यह जो बेस आपका दिया दोनों में हाइपोटेन्यूस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में हाइपोटेन्यूस नहीं दिया गया है, तो जिसे हाइपोटेन्यूस आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ए डी दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट से, तो देखो 13 नहीं बाहर आ पाएगा, सेंटीमीटर बाहर हो गया। ये हो गया ए बी की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अंडर रूट में 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हम अब ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, देख लीजिएगा, ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी दिया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसे आप बाहर निकालिए। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये हो गया 2√5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी की वैल्यू हुई। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया साइन बी, पहले क्या निकालना है, साइन बी। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ध्यान दीजिएगा, बी के लिए ये वाले ट्रायंगल की यानी बात कर रहा है, जब बी की बात कर रहा है तो ये ट्रायंगल यानी कि ए डी बी में, तो साइन बी की बात कर रहा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर 2 और अपॉन हाइपोटेनियस रूट 13। अब देखो भाई ऐसा है, फिर से रूट 13 जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसे रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यानी 2/√13 और इसको जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2√13 और अपान में 13, ये पहला हो गया। बी है, बी दिया गया है cos c, और जब सी की बात किया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला, तो यानी cos c। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 2√5। देखो ऐसा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कैंसिल करा दिया, 2/√5। इसे भी रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 2/√5 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2√5 और अपान में 5, ठीक है। ये हो गया आपका बी। अगला सी वाला देखिए,
तो सी कह रहा है सेक बी सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस सेक बी, यानी कि ये हाइपोटेनियस क्या है √13 और बेस क्या है 3, √13 और अपान में 3, ये हो गया सेक थीटा। ध्यान से देखिए भाई, अच्छे से समझिएगा, ये सेक बी की बात किया, दैट मीन्स ये वाले ए डी बी के ट्राइंगल की बात किया। आगे है tan बी प्लस tan सी, डी है tan बी प्लस tan सी, tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बी के लिए क्या है ना भाई, तो बेस क्या है, जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो 3 है और अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 2, तो 3/2 और प्लस tan सी, सी के लिए ध्यान दे देना, उसमें भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस और परपेंडिकुलर 2, तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, दोनों कैल्शियम 2 और ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7/2। ये हो गए इसके सारे आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th। In the adjoining figure ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Find the values of the following. Isosceles triangle दिया है, इसके पहली क्लास फर्स्ट क्लास हमने लिया था, उसमें हमने बताया था अकॉर्डिंग टू साइड्स there are 3 types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Equilateral, all the sides are equal in equilateral triangle and the two sides are equal and another sides are unequal, known as isosceles triangle, and all sides are unequal known as स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पे जिसमें 2 साइड इक्वल दिए गए हैं, एक अनइक्वल दिया गया है, तो वह आप लोगों का आइसोसेल ट्रायंगल कहलाएगा। आइसोसेल ट्रायंगल में ये एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और ये है आप लोगों का डी। ये आप लोगों का यहाँ पे 90 है, यहाँ पे ये थीटा दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है 5 और इसकी वैल्यू दी 3। अब जब यहाँ पे गिवन AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी आप लोगों का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, AB। तो अगला अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ADC, कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ADC। तो इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD इज इक्वल टू √16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का 4 सेंटीमीटर आ गया AD की वैल्यू। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर इसके लिए भी और 4 सेंटीमीटर ये वाले ADB के ट्राइंगल के लिए भी। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा, ADB में से अब BD की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो BD क्या है, बेस, AB क्या है, हाइपोटेनियस, और AD क्या है, परपेंडिकुलर। तो भाई इसी में रखेंगे भाई, और क्या। इन ट्राइंगल ADB ये क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस AD है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू √9 सेंटीमीटर स्क्वायर। BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आप लोग का, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वैसे भी आइसोसेल ट्रायंगल जब किसी मिड पॉइंट से उस पर ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर डाला गया हो तो वो उसके जो साइड यहाँ से ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है tan थीटा, फाइंड आउट करना है tan थीटा। अब थीटा के लिए बात किया है तो थीटा वाला तो यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस कितना हो गया 4, 3/4 हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा, बी है sin 90 माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे भाई, देखिएगा आप लोग, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। कभी भी अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दिया है, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस गामा, 90 माइनस ए, 90 माइनस बी, 90 माइनस एनी एंगल, तब हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी दिया हो अगर, तो ये थीटा साइन, ध्यान देने, देखो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये दिया गया है। यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के लिए बोल रहा है भाई, फिर से थीटा के लिए बोल रहा है। कॉस के लिए क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5 यानी 4/5। अगले में चलते हैं सी के क्वेश्चन में, इसी के सी वाले पोर्शन में अगले में चलते हैं। तो दिया है सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा सेक थीटा प्लस, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और सब थीटा के लिए बोला है, तो थीटा के लिए बोला है तो वैसे ही है सब कुछ। सेक के लिए क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक यानी हाइपोटेनियस अपन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या दिया गया 5 और बेस क्या दिया गया 4, तो 5/4 और प्लस साइन थीटा के लिए क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5, दोनों का एलसीएम 20, 4 5 = 20 और 5 5 = 25, उसके बाद 5 4 = 20, 4 3 = 12, 5 2 7 और 2 1 3 और अपान में 20, ये हो गया आपके आंसर। तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक, थैंक यू। अगर हमारी कोई भी वीडियो
जो क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं वो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।